तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें ये तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। जय श्री कृष्णा। अभी आपने संदीप सर की एक वीडियो देखी है, इसमें संदीप सर बता रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं। ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, डीफाई, ये होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं। या तो आपने सर जैसे बता रहे थे कि लोगों को यही लगता है कि या तो ये गैम्बलिंग है या फिर ये बकवास है, ठीक है। लेकिन कोई इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझना चाहता ही नहीं। ब्लॉकचेन है क्या, काम कैसे करता है, वेब 3 है क्या, इंटरनेट का जो न्यू रेवोल्यूशन आ रहा है वो आखिर वेब 3 से कैसे होगा, क्या वो इंटरनेट इंडस्ट्री को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा। इस चीज़ों में इसको ये बेसिकली एक कोर्स डिज़ाइन ही है जिसमें आप ब्लॉकचेन, एनएफटी, क्रिप्टो, मेटावर्स, डीफाई, जितनी भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी हैं, जानने के लिए ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, क्रिप्टो काम कैसे करती है, इससे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सके, फाइनेंशियल इनकम कैसे जनरेट कर सकें हम इससे, क्रिप्टो से। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहला पर्वत क्रिप्टो आप सभी जानते हैं, आपका यानी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के ठीक है हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो जानेंगे। और अगर आप ये करते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप खुद के बॉस बन सकते हैं, आपको अपनी ज़रूरतों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। पैसिव इनकम, इसका मतलब पैसिव इनकम जनरेट करना, वो कैसे कर सकते हैं। अब ये जो कोर्स है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बेसिक फंडामेंटल, टेक्निकल्स, एडवांस फंडामेंटल। ये बेसिक फंडामेंट और ये जो 3 पार्ट है दो कैटेगरीज से डिवाइड करेगा, एक इनकम से और एक नीड से, कि आपको कौन सी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। सपोज़ आपके पास मनी है, आप कोई जॉब करते हैं, तो आपके लिए पैसिव इनकम बेसिक एंड एडवांस फंडामेंटल सीखना ज़रूरी है। अगर आप उससे एक्टिव इनकम कोई जनरेट करना चाहते हैं, सपोज़ आपके पास 1-1.5 घंटा बच जाता है दिन में या पूरे दिन भर में, तो आप उससे एक्टिवली कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। टेक्निकल्स में हम ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, बेसिक फंडामेंटल, एडवांस फंडामेंटल, इन्वेस्टिंग, माइनिंग, स्टेकिंग, एयर ड्रॉपिंग, एनएफटी मिंटिंग, एनएफटी फ्लिपिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि कितना कमा सकते हैं इससे, ट्रेडिंग से। ये सब्जेक्टिव आंसर होता है, इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इतना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है तो ट्विटर पे एक रैकेट प्रूफ नाम का चैनल है, उसने अपने 70 ट्रेड्स डाले हुए हैं, जिसमें उसने $500 को 3 लाख ऑलमोस्ट $60,000 में कन्वर्ट कर दिया था, ओनली 70 ट्रेड्स में, ठीक है। अब सीखना क्या है आपको, अब जो भी मेरे चैनल पे वीडियो आएंगी वो किस सीक्वेंस में देखनी है, ताकि आप जो समय ट्रेडिंग सीखने या फिर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन सीखने में लगता है उसको मैं कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो पहली वीडियो आएगी वो फंडामेंटल एंड बेसिक्स ऑफ मनी एंड मनी हिस्ट्री, कि मनी कैसी है, पहले मनी की हिस्ट्री क्या है, एसेट्स की अगर कोई भी वैल्यू होती है वो कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। फिर आएगी वेब 3 है क्या, वेब 3 इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, फिर ब्लॉकचेन के बारे में, फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाएगा आपके लिए ये क्या है,
कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। फिर आएगी क्रिप्टो की टर्म्स। सपोज़ अगर आपको कोई बुक या फिर कोई भी आप वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो वो आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी। फिर आएगी माइनिंग कैसे क्या है, माइनिंग का सेटअप कैसे करते हैं, माइनिंग का यूज़ क्या है, माइनिंग से हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो यहाँ से पता चलेगा। क्रिप्टो को या डिजिटल एसेट्स को स्टोर कहाँ करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, वॉलेट्स क्या होते हैं, वॉलेट कैसे बनाते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस का जो वॉलेट होता है वो कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, P2P फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, और स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, इनके बारे में ये टेक्निकल्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं। हिस्ट्री एंड बेसिक्स ऑफ NFT बताया जाएगा, उसके बाद वीडियोस आएंगे आपके लिए कि NFT है क्या, कैसे काम करते हैं, NFT से ट्रेडिंग फ्लिपिंग कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, मिंटिंग कैसे करते हैं, मेटावर्स क्या है, गेमिंग क्या है। फिर आपने एक बहुत पॉपुलर नेम सुना होगा क्रिप्टो मार्केट कैप, ये क्या होता है, कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, डीफाई क्या होता है। फिर ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये टेक्नोलॉजी क्या है। फिर सम सोशल अकाउंट दैट यू नीड टू फॉलो ऑन यूट्यूब, ट्विटर, जो भी जेन्युइन अकाउंट है जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो के बारे में, वो बताऊंगा मैं, जिनको मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। फिर हमारा हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में पहली वीडियो आएगी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग। फिर उसके बाद चार्टिंग सॉफ्टवेयर, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये बनते कैसे हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। व्हाट इज टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लेवरेज को कैसे सेट करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियोस आएंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, वो प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर चैनल्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर चैनल में प्राइस है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर जितने भी टाइप के चार्ट पैटर्न्स हैं हम उनको देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फेक आउट, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के कारण बन रहा है अगर वो चार्ट पैटर्न, तो उसके हिसाब से कैसे बिहेव करना है। पर्सनली मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा क्यों यूज़ करता हूँ, लेकिन बाइनेंस में कैसे पेपर ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं, वो हमारे लिए कैसे ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। फिर उसके बाद EMA की क्लास होगी, पाइवेट पॉइंट्स, V2 इंडिकेटर, वॉल्यूम जो होता है, RSI क्या होता है, इसकी ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनकी आपके लिए क्लासेस आएंगी। फिर स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी आपके लिए कुछ जो भी आप ज़रूरी रहेंगी। फिर एडवांस फंडामेंटल में हम जानेंगे कि कॉइन मार्केट कैप क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर किसी कॉइन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फेड रेट कैसे अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज को, डॉलर इंडेक्स क्या क्या है, फंडिंग रेट क्या है, BTC डोमिनेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ ट्रेडर फंडामेंटली। अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आपको अगर कोई सडनली मूव आता है तो आप
उसका कारण ढूंढते हैं कि यार इसका कारण क्या था। जब आप ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि ट्रेडिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्कैम। आप बहुत से लोगों से आपने सुना होगा स्कैम क्रिप्टो में मोस्टली होते हैं। हाँ, नई इंडस्ट्री है, रेगुलेशन नहीं है, बे होंगे, लेकिन राइट नॉलेज के थ्रू हमको उससे कैसे बचना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SPX मूवमेंट कैसे बिटकॉइन या फिर बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट करता है, रेवेन्यू एनालिसिस, अगर कोई ब्लॉकचेन है तो उसका रेवेन्यू एनालिसिस कैसे करते हैं, पार्टनरशिप एंड नेटवर्क एनालिसिस ये कैसे करते हैं, हाल्विंग क्या होती है। हाल्विंग हमें बेसिकली ये बता सकती है कि नेक्स्ट बुल रन कब आने वाला है। तो हाल्विंग एनालिसिस क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाउ टू सेव योर टैक्स, इसकी वीडियोस आएंगी आपके लिए। आप जो 1% TDS है उसको, उससे कैसे बचना है, और 30% जो टैक्स है आपका वो कैसे बचा सकते हो। बस ये वीडियो बनाने का पर्पस ही इतना था कि आप जितनी भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको एक सीक्वेंस वाइज में देखने हैं, ताकि आपको जो भी नॉलेज है वो एक सीक्वेंस वे में क्लियरिटी दे सके, ताकि आपको जो समय लगता है सीखने के लिए वो कम हो सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।